27 सितंबर 1998 फिल्म की शूटिंग चल रही होती है हम आपके हैं कौन। और इसमें स्टार कास्ट होते हैं सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम और तब्बू और साथ में सोनाली। और इस प्रकार से ये सारे स्टार कास्ट होते हैं। और इसी दौरान जोधपुर के एक गांव जिसका नाम है भवाद, उस गांव से अचानक आवाज आने लग जाती है गोलियों की। रात्रि का समय होता है, गांव वाले जो है सो रहे होते हैं और इसी जब आवाज आती है गोलियों की तभी अचानक सभी की नींद जो है खुल जाती है। और सबकी जब नींद खुलती है, लोग जो है अफरा तफरी में टॉर्च उठाते हैं, लाठी डंडा उठाते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अचानक इतनी रात्रि के समय पर जंगल से आवाज, ये गोलियों की ठाई ठाई की आवाज कैसे चली आ रही है। लोग कहीं ना कहीं तैयारियां करके जब जंगल की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक 3 जीवों का हत्या हो चुका था। इसमें से एक हिरण, 2 चिमगाड़र बताए जाते हैं और जिसमें से पता चलता है कि इसका जो आरोप है वो सलमान खान के ऊपर लग जाता है। और जिस प्रकार से उसके लिए जो बिश्नोई समाज है वो तुरंत जा करके एफआईआर भी दर्ज करवाता है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद में सलमान खान को फिर बाद में जमानत मिलती है और तुरंत रिहा भी हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो बात है, जब बिश्नोई समाज को इसको पता लगता है वो बहुत ज्यादा आहत होते हैं। इसको हाई कोर्ट तक और आगे तक इस मामले को ले जाते हैं। और जब इस बात की भनक पूरे प्रदेश में चलती है तो तमाम प्रदेश भर के जो बिश्नोई समाज के लोग होते हैं वो ज्यादा आहत हो जाते हैं। उन्हें जब ये पता चलता है कि शिकार के लिए यहाँ फिल्म की शूटिंग के दौरान शिकार करने का शौक रखने वाले सलमान खान जाकर के इस प्रकार से शिकार कर देते हैं हिरण का, जो कि उनकी आस्था का प्रतीक है। और जो जम्बेश्वर महाराज जी, जो कि बिश्नोई समाज के बड़े आराध्य देव हैं, उनके सबसे ज्यादा चहेते होते हैं हिरण। और आज मैं थोड़े से हिरण की भी बात कर लेता हूं कि बिश्नोई समाज हिरण को इतना मानता क्यों है। और जिस प्रकार से उस समय पे तमाम बातें उठ रही थी कि एक जानवर ही तो है, सलमान खान ने अगर इस प्रकार की अगर गलती कर दी है तो एक जानवर मारा है तो उसके बदले में जो भी वो बातें, तमाम उनके जो फैन है वो सलमान खान का पक्ष ले रहे थे। लेकिन बिश्नोई समाज के कहीं ना कहीं जिगर का टुकड़ा कहे जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो प्रकृति प्रेमी कहे जाते हैं बिश्नोई समाज। उसका एक उदाहरण, जीता जागता उदाहरण है 3 अक्टूबर 1996 1996 की बात है, जब इसी प्रकार से रात्रि के समय पर अचानक पता चलता है कि गोलियों की आवाज आती है और पता चलता है कि जंगल के अंदर शिकारी आ गए हैं। और शिकारी जो है बीकानेर के जंगलों में आ जाते हैं जहां पर निहाल चंद बिश्नोई जी होते हैं और वो तुरंत मोर्चा संभाल लेते हैं। और मोर्चा संभालने के साथ साथ में उनसे लोहा ले लेते हैं और साथ में जितनी उनकी क्षमता रहती है उन शिकारियों के साथ में मुकाबला करते हैं। मुकाबले के दौरान पता चलता है कि वो शिकारी जो है संख्या में ज्यादा रहते हैं, उनके पास अत्याधुनिक हथियार रहते हैं, जिसके कारण से निहाल सिंह को गोलियां लग जाती हैं और उनकी हालत जो है काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है, घायल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वहां पर जो हिरणों का शिकार जो उन शिकारियों ने किया था, एक भी हिरण को वहां से वो जाने नहीं देते हैं। अपने जान पे खेल करके सारे हिरण को, कुछ हिरण को बचा लेते हैं और कुछ हिरण को जिनकी मृत्यु हो जाती है उसे वहां से ले जाने नहीं देते हैं। इस प्रकार का अदम्य साहस के लिए उन्हें उसके घायल उपरांत जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो 1996 में सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा शौर्य चक्र प्रदान किया जाता है। और ये पहले भारतीय ऐसे थे जिन्होंने बिना सेना में रहे उन्हें शौर्य चक्र मिला, सिर्फ प्रकृति रक्षा के लिए। और जिस प्रकार से प्रकृति जीव जंतु की रक्षा करते करते अपने सर्वस्व को लुटा दिया, उन्होंने अपने बलिदान दे दिया। इस प्रकार का बिश्नोई समाज है। और बिश्नोई समाज की पुराने इतिहास भी है। 1730 की जब हम बात करें, जब वहां पर महाराजा अजय सिंह हुआ करते थे और वहां पर अचानक उनकी जो सेना है वो आखरेट करने के लिए, और कहते हैं कि उस समय पर शिकार का बड़ा ज्यादा प्रचलन था। शिकार करने के लिए महाराजा अजय सिंह के जो सिपाही थे वो जंगल में आते हैं शिकार करने के लिए। और इसी प्रकार वहां पर अमृता देवी नाम की महिला होती हैं, वो आकर सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि शिकार नहीं करने देंगे और इस लकड़ियों की आवश्यकता होती है। और वहां पर जो खेजड़ी नाम का एक जो पेड़ होता है उसकी बड़ी मान्यता होती है। और सैनिक कहते हैं कि राजा ने मंगाया है और इससे हमें इन लकड़ियों को हमको लेके जाना है। इस बात से बड़ी आहत होती है अमृता देवी, कहती हैं कि आपको अगर इन लकड़ियों को काटना है, इस पेड़ को अगर ले जाना है तो सबसे पहले आप मेरी गर्दन काटिए, फिर इस पेड़ को ले जाइए। और तभी अचानक उनकी 3 बेटियां भी वहां पहुंच जाती हैं। सेना के जो लोग होते हैं वो अपने तलवार निकालते हैं और
अमृता देवी का गर्दन काट देते हैं और तभी अचानक से वहां पर उनकी जो 3 बेटियां पहुंचती हैं उनकी भी हत्या कर देते हैं। तब ये सारा प्रकरण देखते हुए जब पिता वहां पर पहुंचते हैं, अमृता देवी के जो पति होते हैं, तो उनकी भी वहां पर हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से जो बिश्नोई समाज है वो प्रकृति जीव जंतु को बचाने के लिए, प्रकृति की रक्षा करने के लिए अपने बलिदान को, अपना शीश कटाने को भी तैयार रहता है। तो इसमें भी जो बिश्नोई समाज की जो माताएं होती हैं, तो एक अगर स्तनपान करा रही होती हैं तो एक स्तन से अपने बालक को दूध पिलाती हैं, तो दूसरे से हिरण के बच्चे को। इस प्रकार बड़ा ही उदार रहता है। तो ये पूरा मामला हमने समझाने का इसलिए प्रयास किया क्योंकि किताबों में ये सारे जो प्रकार हम जो सारी चीजें हैं इतिहास के पन्नों से उसे गायब कर दिया है और इसे बताने का प्रयास नहीं किया गया। सिर्फ ये बताया गया कि कैसे एक जो बादशाह होता है दूसरे हुकूमत को कब्जा करने के लिए उस पर आक्रमण कर देता है, उसे लूट लेता है, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। ये सारी चीजें आपने सुनी होगी, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि प्रकृति की रक्षा करने के लिए भारत की अमृता देवी ने अपने शीश कटा दिए, अपने 3 बेटियों का बलिदान दे दिया, अपने पति का बलिदान दे दिया। तो ये बिश्नोई समाज की जो परंपरा है, बिश्नोई समाज का जो बलिदानी परंपरा है वृक्षों को बचाने के लिए और खास करके जीव जंतु को और खास करके हिरण के लिए समर्पित है। तो इसी पे जब मामला निकल कर आता है और 2018 की जब बात है, जब 2018 में जेल के लिए जब जा रहे होते हैं जिसका नाम होता है लॉरेंस बिश्नोई बात करते हुए उसी समय पर मीडिया वाले पूछते हैं क्या कहना चाहते हो लॉरेंस के दौरान। लॉरेंस कहता है कि मेरा मकसद है कि मेरा बचपन से सपना है सलमान खान को मारना। तो ये जब बात फैली तो लोगों ने सोचा कि पॉपुलैरिटी पाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई, जो कि अभी बहुत ही कम उम्र का एक अपराधी है, वो पॉपुलैरिटी पाने के लिए सलमान खान का नाम का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या इसे लोगों ने हल्के में लिया? लोगों ने ये सोचा कि हो सकता है कि सलमान खान का नाम लेकर के ये प्रचलित होना चाहता है। लेकिन उस दिन लॉरेंस बिश्नोई ने जो बात कही थी वो 3 साल बाद में जब सलमान खान के घर पे फायरिंग होती है तो इसका अंदाजा जो है सलमान खान को भी लग जाता है, उनके परिवार को भी लग जाता है। और उसी के बाद में देखा गया कि बीते दिनों जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उस करण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या की गई। उसी के बाद में अब बीते दिनों जिस प्रकार से दशहरे के दिन बाबा सिद्दीकी, जो कि सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं, शाहरुख अहम भूमिका निभा रहे थे और सभी तीनों खानों को एक करने में लगे हुए थे और वो अपने मशहूर थे मुंबई के अंदर इफ्तार पार्टी के लिए। और सब तमाम सेलिब्रिटी जो थे, बाबा सिद्दीकी ना ही केवल एक नेता थे बल्कि फिल्मी जगत के अंदर भी उनका काफी ज्यादा दबदबा था। और इसी के साथ साथ जब हम बात करें अंडरवर्ल्ड के, तो कहीं दाऊद के साथ भी कनेक्शन बताए जाते थे, जिस से कुछ हमलावर आते हैं और फटाखा चल रहा होता है, रावण का पुतला दहन हो रहा होता है, उसी समय पर तुरंत आते हैं और धड़ाधड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और इसमें बाबा सिद्दीकी की मौत हो जाती है। ये घटना पूरी आग की तरह फैल जाती है पूरे भारत के अंदर और सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगला टारगेट कौन हो। तो अब जो है चर्चाएं बड़ी तेज है, बहुत सारी गहमा गहमी है, बहुत सारी बातें चल रही हैं कि क्या अब अगला जो टारगेट है क्या वो किसी फिल्म सितारे को टारगेट किया जाएगा या 2018 में दिया गया बयान जिस प्रकार का बताया जा रहा है। और एक और वाकया सामने आया था जब जो सलमान खान के पिताजी हैं सलीम साहब, जब वो टहलने के लिए जा रहे होते हैं तो अचानक उन्हें एक चेयर पर ये लिखा हुआ मिलता है कि सिद्धू मूसेवाला के बाद में अगली बारी सलमान खान की है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद में मुंबई पुलिस अब हरकत में आ गई है। मुंबई पुलिस ने एक छोटी सी चौकी जो है वो सलमान खान के घर के बाहर लगा दी। 40 के 40 जवान जो है सलमान खान के लिए तैनात रहते हैं। तमाम सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। सलमान खान का जो शेड्यूल रहता है उसके अंदर भी बहुत सारा बदलाव हो चुका है। वो पहले की तरह फ्री होकर के, जैसे उनके पिताजी ने अभी बीच में इंटरव्यू दिया था सलीम साहब ने, उनका कहना था सलीम खान का कि अब हमारी जिंदगी जो पहले जैसी नहीं रह गई है, बहुत सारी बंदिशें हो गई हैं और बहुत सारे शेड्यूल के अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर के उसमें भी बाध्यता दी गई है। और जिस प्रकार से सरकार का वो पूरा सहयोग भी कर रहे हैं और जिस प्रकार से केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, उनकी सांसें अब खुल रही है कि सलमान खान की रक्षा कैसे की जाए। उसमें पूर्ण रूप से तमाम जो गार्ड्स हैं, तमाम जो पुलिस बल हैं वो लगा दिए गए हैं और बाकायदा
सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम है कि किस प्रकार से बिश्नोई समाज जो है वो जीव के प्रति हो चाहे पर्यावरण के प्रति हो कितना ज़्यादा लगाव होता है। वो मरने की चिंता नहीं करते हैं और किसी की जान लेने की भी चिंता नहीं करते हैं। अगर उन्हें ऐसी चीज़ें दिख जाती है कि अगर किसी ने उसके समाज को आहत किया है, और इसमें सीधा सीधा लॉरेंस बिश्नोई का ये कहना था कि अगर सलमान खान उस मंदिर पर जा करके जो कि उनके इष्ट देवता जम्बेश्वर महाराज जी का मंदिर है, वहां जा करके अगर माफी मांग लेते हैं तो हो सकती है कि सलमान खान की जान बच जाए। तो ये सारा प्रकरण है और उसमें जो है बात अब ऐसी निकल कर आ गई है कि अब सलमान खान का परिवार हो चाहे सलमान खान हो चाहे उनके फैन हो, अब वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं, बात तब मूंछों के ताव पे आ गई है। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो बाबा सिद्दीकी की जब हत्या की बात की जाती है कि क्यों बाबा सिद्दीकी ही टारगेट किए गए, तो ये सारी चीजें निकल कर आती है कि जिस प्रकार से जब केस चल रहा था तो तमाम जगह पर बाबा सिद्दीकी सलमान खान के परिवार के साथ में हमेशा नजर आते थे और बहुत ही करीबी माने जाते थे, सलमान खान के बड़े ही करीबी थे। इस कारण से बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे हैं उनके द्वारा हत्या की गई। अब इसमें क्या सच्चाई है, पुलिस का भी बयान, सब सारी चीजें आना बाकी है। सारी चीजों पर जांच पड़ताल बड़ी गंभीरता से चल रही है और गंभीरता से इस पे जवाब भी आएगा, उसके हम भी इंतजार कर रहे हैं और आज के लिए आपको भी इंतजार करना होगा। इस प्रकार से जो बिश्नोई समाज है वो कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेम के कारण से आज जिस प्रकार से बताया जाता है कि सलमान खान द्वारा जो हिरण का शिकार किया गया था उसमें जो लॉरेंस बिश्नोई है वो और उनका पूरा समाज आहत हुआ है, जिसके कारण से आज जो मुश्किलें बढ़ी हैं सलमान खान की, यही एक वजह है। देखना है इसमें आगे क्या होता है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, सरकार मुस्तैद है और आगे खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और इस खबर से हमारा किसी व्यक्ति विशेष या किसी सरकार की छवि को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। ये सिर्फ एक जो पेपरों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से के अंशों को देखने के बाद में बनाया गया एक समाचार है। एक खबर कैसी लगी कमेंट जरूर करिए, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।